अस्सलाम वालेकुम। एसक्यूएल की सीरीज़ के अंदर आज हमारा टॉपिक है एसक्यूएल की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके बारे में। तो बिना वक्त को ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। एसक्यूएल क्या चीज़ है? एसक्यूएल जिस तरह हमने पीछे पढ़ा है कि ये हमारे पर एक ऐसी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम डिफरेंट किस्म के डाटा के ऊपर डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे उनको मैनेज करने के लिए हो, चाहे उनसे कोई इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन जो है वो हमने एक्सट्रैक्ट करनी हो। तो दोनों के लिए हम एक ख़ास लैंग्वेज को यूज़ करते हैं जिसका नेम है हमारे पास स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज या फिर एसक्यूएल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि डेटाबेस आखिर होता क्या है। डेटाबेस हमारे पास डाटे का एक कलेक्शन होती है जिसके अंदर हम इजीली डाटा को मैनेज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसको अपडेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी टेबल। अब डेटाबेस तो हमने बना ली, डेटाबेस के अंदर हमने वो जो डाटा है वो किस शेप के अंदर स्टोर करना है, तो उसके लिए हम टेबल्स का यूज़ करते हैं। टेबल के अंदर बेसिकली रोज और कॉलम्स होते हैं जिसके ज़रिए से हम डाटा जो है वो अपना स्टोर करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे पास कॉलम है, ये हमारे पास रो है। ये जो एक एंटिटी है कोई भी, इसको हम सेल कहते हैं जिसके अंदर वो डाटा हम स्टोर करते हैं। ठीक है, इसी को हम रिकॉर्ड कहते हैं, रो को टप्पल भी कह लेते हैं। इसी तरह जो कॉलम है इसका दूसरा नेम हमारे पास एट्रीब्यूट है, फील्ड है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। एक रो जो है वो एक ख़ास जो एटम है उसके बारे में मुकम्मल डिटेल रखती है। सपोज एक पर्सन है हमारे पास, अली, उसका सीरियल नंबर क्या है, उसकी एज क्या है, वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, वो सारे का सारा जो डाटा है वो एक ही रो के अंदर मौजूद होगा। फील्ड या फिर हमारे पास कॉलम, ये एक स्पेसिफिक एरिया का नेम होता है। वो एरिया का नेम हम ऊपर लिख देते हैं, नीचे उस कॉलम के अंदर जस्ट उसी टाइप का ही डाटा जो है वो स्टोर होगा। सपोज अगर वो आईडी नेम का कॉलम है, जैसा कि ये पीछे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कस्टमर आईडी नेम का कॉलम है तो इसके अंदर जस्ट आईडीज ही मौजूद है। फर्स्ट नेम का कॉलम है तो इसके अंदर ये फर्स्ट नेम ही मौजूद है। लास्ट नेम का कॉलम है तो लास्ट नेम मौजूद है। इसी तरह अगर कंट्री का कॉलम है या कंट्री की फील्ड है तो इसके अंदर जस्ट कंट्रीज ही हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट जो प्राइमरी की थी या सेकेंडरी की थी उसको समझ लेते हैं। प्राइमरी की बेसिकली हमारे पास एक ऐसी की होती है जिसकी मदद से जो सर्चिंग का काम है हमारा वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसकी मदद से जो डाटा के अंदर डुप्लीकेशन होती है वो पॉसिबल नहीं होती, या फिर आप ये कह लें कि जो डाटा है उसको हम इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं ड्यू टू प्राइमरी की। इसकी दो खसूसियात होती हैं। नंबर वन, ये नॉट नल होनी चाहिए, ये कभी भी नल नहीं होनी चाहिए। और दूसरी हमारे पास कि ये यूनिक होनी चाहिए। सपोज अगर मैं किसी चीज़ को प्राइमरी की बना देता हूँ तो उसको मैं खाली नहीं छोड़ सकता। ठीक है। और दूसरा, अगर सपोज मैंने प्राइमरी की एक जो कॉलम बना दिया, एक फील्ड बना दी, अब उसकी पहली रो के अंदर मैंने वन लिख दिया, नेक्स्ट रो के अंदर मैं वन नहीं लिख सकता क्योंकि वो यूनिक नहीं है। डुप्लीकेशन रिपीटेशन इस प्राइमरी की के अंदर नहीं पॉसिबल। नेक्स्ट देख लेते हैं जी फॉरेन की। फॉरेन की हमारे पास यूज़ होती है जब हम एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ रिलेट करना चाहें। एक टेबल के अंदर वो प्राइमरी की होगी, दूसरे टेबल के अंदर वो फॉरेन की होगी। इसको आने वाले लेक्चर्स के अंदर फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कि एसक्यूएल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, एसक्यूएल क्यूरीज क्या होती हैं। चूँकि हमने अब क्यूरीज के साथ डील करना है तो हमें पता होना चाहिए क्यूरीज कहते किसको हैं। वो कमांड जो हम कोई ऑपरेशन एसक्यूएल के अंदर परफॉर्म करने के लिए लिखते हैं वो हमारे पास एसक्यूएल क्यूरी या फिर एसक्यूएल स्टेटमेंट कहलाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नीचे दिया गया है सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये हमारे पास एक एसक्यूएल स्टेटमेंट है, ये एक एसक्यूएल क्यूरी है।
स्कीमा क्या चीज़ होती है? स्कीमा बेसिकली स्ट्रक्चर होता है, ये ब्लूप्रिंट होता है जिसके अंदर उस डेटाबेस के तमाम तर टेबल्स, कॉलम्स, डाटा टाइप्स और ये तमाम तर चीज़ें मौजूद होती हैं, जिसको देखने के बाद हमें ये समझ आ जाती है कि इस डेटाबेस के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, ये किस काम की डेटाबेस है और इससे हम क्या क्या डाटा निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एसक्यूएल के अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो लैंग्वेजेस हैं वो हम पढ़ते हैं। ये थ्योरी टाइप है, जस्ट आप इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रख सकते हैं। प्रैक्टिकल वर्क के अंदर इसका कोई इतना काम नहीं है, लेकिन आप ये याद रख लें। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये इसके अंदर ऐसी कमांड्स आ जाती हैं जिसकी मदद से हम डाटा को डिफाइन कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो टेबल्स के फॉर्म में हो, इंडेक्सेस के फॉर्म में हो या फिर व्यू के फॉर्म के अंदर हो। इसके अंदर जो मेन हमारे पास कमांड्स आ जाती हैं वो है क्रिएट, अल्टर, रीनेम, ट्रंकेट, ड्रॉप वगैरह। नेक्स्ट जो लैंग्वेज है वो हमारे पास है जी डाटा क्यूरी लैंग्वेज। इसकी मदद से हम डेटाबेस में से जो डाटा है वो फेच करते हैं, यानी डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, डाटा को हम निकालते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो कॉमन कमांड है हमारे पास वो सिलेक्ट आ जाती है। नेक्स्ट जो लैंग्वेज है वो हमारे पास है जी डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज। ये हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी डाटा हम इंसर्ट कर सकते हैं, डाटा को अपडेट कर सकते हैं और जो डाटा है हमारा उसको हम डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लैंग्वेज है वो हमारे पास है जी डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसकी मदद से हम जो डेटाबेस तक एक्सेस है, ये डेटाबेस के डाटा तक जो एक्सेस है उसको हम कंट्रोल करते हैं। ग्रांटेड और रिवोक, इसके अंदर हमारे पास कॉमन कमांड्स आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये क्या काम करती है? चेंजेस हम करते हैं डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज की मदद से, उसको कंट्रोल करती है। अच्छा, डाटा बेस के अंदर या एसक्यूएल के अंदर मुख्तलिफ किस्म की डाटा टाइप्स भी होती हैं। अब चूंकि हमने डील करना है डिफरेंट थिंग्स के साथ, तो हमें डेटाबेस के अंदर डाटा टाइप्स का भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहली जो डाटा टाइप है वो हमारे पास इंट आ जाती है, यानी कि इंटीजर नंबर। ठीक है, अगर मैंने कोई फील्ड बनाई है तो मुझे पता होना चाहिए कि इस फील्ड के अंदर इस यूज़र से मैंने कौन सा डाटा लेना है। तो वो डाटा इंट टाइप का भी हो सकता है, यानी कि इंटीजर नंबर जिसके अंदर कोई भी डेसिमल नंबर ना हो। दूसरा हमारे पास फ्लोट आ सकते हैं जिसके अंदर डेसिमल नंबर हो। एग्जाम्पल्स आप सामने देख सकते हैं। वार चार, ठीक है, वार चार के अंदर हम कोई लेंथ लेनी हो, कोई स्ट्रिंग लेनी हो तो हम उसको यूज़ करते हैं। आगे ये जो एन लिखा हुआ है इसके अंदर हम उसकी जो लिमिट है या उसके जो नंबर हैं वो हम यहाँ लिख देते हैं। चार चार बेसिकली हम एक फिक्स लेंथ का, जब हमने कोई स्ट्रिंग लेनी हो तो हम इसको यूज़ करते हैं। इसी तरह टेक्स्ट, अगर पूरा हमने एक सेंटेंस लिखना हो या एक पूरी स्टेटमेंट लिखनी हो तो टेक्स्ट को यूज़ करते हैं। इसी तरह डेट हमारे पास आ जाता है, तो डेट के अंदर हम डिफरेंट किस्म की जो डेट्स हैं उनको स्टोर कर सकते हैं। टाइम है, बूल के अंदर हम ट्रू और फॉल्स को स्टोर कर सकते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।